पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, वही कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और वही बूंद सीप में आ जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क बस संगति का है। तो ऐसे में हमको भी अपनी संगति सही रखने पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए उपयोगी बना सकें, लाभदायक बना सकें। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कर्क राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं और लाभ भाव में मंगल विराजमान है, और मंगल आपकी राशि के की प्लेनेट है। और इस समय मंगल आपका बुद्धि बल और आपका कर्म दोनों भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, मेहनत मजदूरी वाले हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आप में से वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, या होटल एंड रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का कामकाज करते हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, या वो लोग ज़्यादा बेटरमेंट में रहेंगे। और फरवरी 2023 में जो लोग फोर्स में हैं, डिफेंस में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। आप लोगों के लिए कोई न कोई अच्छी सुख सुविधाओं का योजना बनाई जाएगी या उसकी घोषणा की जाएगी। और जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर है, और जो बिजनेस में हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के चांसेज हैं, इंप्रूवमेंट के चांसेज हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, या फिर इस समय सीजन विवाह का आने वाला है, तो जो भी लोग इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित है, टेंट हाउस का काम करते हैं, फ्लावर के डेकोरेशन का काम करते हैं, और या म्यूजिक से संबंधित डीजे वाले लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। 15 फरवरी 2023 से स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनने वाली है, संभावना यहाँ पर बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टीवी इंडस्ट्रीज़ में या फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ बेटर है। और जो भी लोग शो बिजनेस से संबंधित हैं, या फिर जिन लोगों का ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, उन लोगों की स्थितियाँ भी बहुत शानदार है। आप में से जो लोग एंटीक या हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उन्हें एब्रॉड से संबंधित ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम देखने का मौका मिलेगा। तो इस समय जो इनकम की स्थितियाँ हैं वो संतोषप्रद है, आपके लिए अच्छी स्थितियाँ हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में आप लोग गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या लाल वस्तुओं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग कॉपर में, गोल्ड में, लाल वस्तुओं में, चाहे मसूर की दाल का स्टॉक करना चाहें वो स्टॉक कर सकते हैं। तो उसमें तेजी आएगी, उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें रियल एस्टेट, IT सेक्टर, गवर्नमेंट बॉन्ड या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। लेकिन जो लोग मेटल्स में, स्टील में, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको सेफ्टी देखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। तो 17 जनवरी को शनि की दृष्टि इस भाव से हटने से अब आपको कुछ राहत महसूस होगी, या परिवार में आपको सपोर्ट मिलेगा, या परिवार में अब आपको सुखद स्थितियों का एहसास होगा। हालांकि आपको शनि का ढैया स्टार्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर परिवार में स्थितियां सुखद होंगी। यहाँ पर आपको दूसरों से बातचीत करने का, विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा, और आपको एक प्रकार से बहुत अच्छी ट्यूनिंग का साथ भी मिलेगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग फिजिकल भूमि, भवन और वाहन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई समस्याएं, उसका समाधान आपको यहाँ पर मिल सकता है।
और यहाँ पर आप अपने परिवार के लिए कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का या मान लीजिए कोई टीवी का या मोबाइल फ़ोन का या सीसीटीवी का, ऐसा कुछ न कुछ सुख सुविधाएं आप इस समय जोड़ने वाले हैं या इस पर विचार कर रहे हैं। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति मंगल हैं जो कि लाभ भाव में स्थित है और लाभ भाव से वापस शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात करके सपोर्ट कर रहे हैं। भाग्य भाव में बृहस्पति विराजमान है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, तो ये स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेदिक के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत सुखद है। तो आपको डेवलपमेंट के रास्ते भी मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी खुद की स्ट्रेंथ भी, आपकी खुद की पावर भी, आपकी खुद की एनर्जी भी आपको सपोर्ट करेगी एजुकेशन में। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो भी कंप्यूटर साइंस, सिविल, जो इंजीनियरिंग या फिर वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं और या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत सुखद है। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर आपको जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल लाइन में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ये बोल सकते हैं अब आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि खुद राशि से 8th हाउस में विराजमान है और शनि की दृष्टि है शिक्षा भाव पर। तो ऐसी स्थिति में स्पेशली मैं टेक्निकल सर्विसेज ही बोला है या टेक्निकल साइंस ही बोला हुआ है, ठीक है, चाहे रिसर्च फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में, एविएशन में है, आप लोगों के लिए ये समय संघर्ष का है। तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में या 12 मार्च तक, उनकी स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है तो भी आप दिल खोल करके आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। और जिनका इंटरव्यू है, जिनका एंट्रेंस टेस्ट है, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। तो संतान के साथ में सपोर्ट आपको मिलेगा, संतान से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। संतान की जो चिंता थी वो चिंता अब आपको कम दिखाई देगी या उस चिंता से आपको राहत मिलेगी। संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़ती हुई या मेहनत करती हुई, प्रयास करती हुई दिखाई देगी। और जो लोग संतान के बारे में इच्छुक है, ये संतान के बारे में प्लान कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो रही है। और जो लोग कोई इनको ट्रीटमेंट करा रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उनका ट्रीटमेंट सफल होता दिखाई देगा। वो लोग जो संतान के विवाह के लिए चिंतित है, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनकी भी बातचीत सही मायने में आगे बढ़ेगी, सही लोगों के साथ में आगे बढ़ेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। फरवरी 2023 में आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द या फिर वो लोग जो नर्वस सिस्टम के मरीज हैं, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जो लोग पार्किंसन के, डायमेंशिया के, अल्जाइमर्स के मरीज हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो लोग जो मांसपेशियों के खिंचाव से पीड़ित रहते हैं, उनको यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा आएंगी या ज़्यादा उनको पीड़ित होना पड़ेगा, दुख देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय आप कर सकते हैं वो मैं इस एपिसोड के एंड में आपको बताऊंगा, कौन से उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। लेकिन मां मृत्युंजय लॉकेट या मां मृत्युंजय यंत्र धारण कर सकते हैं, उसकी अंगूठी या लॉकेट धारण कर सकते हैं। और या फिर आप धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी जो काया के लिए, शरीर के सुख के लिए अच्छा माना जाता है, निरोगी काया के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। फरवरी 2023 में कोई न कोई गलतफहमी से विवाद बढ़ सकता है, अर्थ का अनर्थ किया जा सकता है। और ऐसे में जो लोग कोई न कोई फ्रेंडशिप में, कोई न कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए समय काल बहुत सावधानी का है। जो भी बातचीत करें सोच समझ करके बातचीत करें, और जो भी बातचीत करें वो कोई न कोई द्विअर्थी संवादों में नहीं करें, अर्थात उसका सीधा सीधा मतलब हो, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, बात को घुमा फिरा करके नहीं कहें। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो लोग लेन देन में, सौदेबाजी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है या कोई
वो लोग जो स्पेकुलेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, सौदेबाजी करते रहते हैं, उन लोगों को सौदेबाजी में बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, बहुत क्लियर रहना है, ताकि विवाद नहीं बढ़े। ये विवाद होने की गुंजाइश भी फरवरी 2023 में है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। शनि का ढैया आपको लगा हुआ है और सेवंथ हाउस में सूर्य विराजमान है। ये दोनों स्थितियां आपके लिए शुभ नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर शांत ज़्यादा रहना पड़ेगा, या कोई भी नेगेटिव स्थितियाँ आती है उसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में सूर्य ग्रस्त सुख को जलाने का काम करता है। तो आपको आने वाली 13 फरवरी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको 13 फरवरी तक शांति धारण करनी चाहिए, या जो भी बातचीत होती है उसको समझना चाहिए, और आज का विवाद कल हल करेंगे उसके बारे में एक प्रैक्टिकली, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन ले लीजिए कि आप रोजाना किसी बात का जवाब नहीं देंगे। जब कोई बात उठेगी तो सोच समझ कर ही अगले दिन उसका रेस्पॉन्ड करेंगे, अगले दिन जवाब करेंगे। तो फिर क्या होगा, जो आमने सामने वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, वो नहीं हो पाएगा। उससे आपको राहत मिल जाएगी। जिन लोगों के रिश्ते की बातचीत चल रही है उन लोगों को इस समय फरवरी की 13 फरवरी तक फाइनल कोई चीज़ होने के योग नहीं है। मान लीजिए हो सकता है कि आप ही परिवार में जो बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं लेकिन बाहर कहीं रहते हैं, वो आकर के उस स्थिति को खराब भी कर सकते हैं, आपके दाम्पत्य सुख में भी बाधक बन सकते हैं। तो जो रिश्ते की बातचीत चल रही होती है उसमें भी कोई न कोई प्रॉब्लम या कोई न कोई ऐसी स्थिति डाल करके चले जाएंगे जिसको समेटना, जिसको सुलझना भारी पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, जिनको इन्वॉल्व नहीं करना है उनको साइड में रखिए, या उनके सामने बातचीत मत करिए, और या फिर स्पष्टवादी बन जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फरवरी 2023 में स्थितियाँ आपके लिए 67% अच्छी है। लेकिन राशि से 5th हाउस पर शनि की दृष्टि भी है और सप्तम भाव के अधिपति भी शनि है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं, तुनक मिजाजी वाली स्थिति आ सकती है, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर सकते हैं और उससे बातचीत बिगड़ सकती है, फ्रेंडशिप में दरार आ सकती है, या आपको अपमानित होना पड़ सकता है, या ऐसा लग सकता है कि आपकी इंसल्ट हुई है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके बातचीत करें, या फिर आपके बीच में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व होना चाहता है तो आप साइड में हो जाएं, और या फिर स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, स्पष्टता आपको बरतनी होगी, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दोस्ती कमाना या विश्वास कमाना बहुत एक लंबा समय लगता है, लेकिन विश्वास को खोने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में एक स्पेस जरूर देना होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, 10th भाव से, कर्म भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है और आपकी राशि का की प्लेनेट ही मंगल है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्म भाव का अधिपति लाभ से संबंध जोड़ रहा है। ये स्थितियाँ बहुत सुखद है, लेकिन शनि की नीच भाव पर दृष्टि भी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई काम करते हैं, या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ज़्यादा नुकसान की स्थितियाँ हो सकती है, या फिर आपका कामकाज कुछ न कुछ बिगड़ सकता है, उसको समेटने में फिर बहुत समय लगेगा। फरवरी 2023 में जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, और स्पेशली वो लोग जो डिफेंस में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। आप चाहे फोर्स में हैं, चाहे होमगार्ड में, चाहे बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, या फिर आप फोर्स पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, कोई भी मामले में हमारी रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में और टेक्निकल सर्विसेज में, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, सुखद स्थिति है। या आपके जो भी एरियर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं फरवरी 2023 में ही, या उसकी घोषणा होने वाली है, या उसकी जो भी नोटिस निकलना होता है वो निकलने वाला है। तो जॉब वालों के लिए स्थितियाँ 2023 में बहुत सुखद है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 21 अप्रैल 2023 तक सुखद स्थितियां बनी हुई है। वहां तक आपको एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आपका जॉब स्विच हो सकता है। सिर्फ आपको एफर्ट करने की स्थिति है, एफर्ट करने की देरी है। और स्पेशली 12 मार्च 2023 तक तो स्थितियां बहुत सुखद है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पर जो लोग लॉयर हैं, जो लोग IT प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो इंजीनियर हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या सिविल इंजीनियरिंग हैं,
जो लोग टेक्निकल हैंड वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार है। अर्थात आपको कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सामने आने वाली है, चाहे 2-3 फ्रेंड्स मिल करके आपको कोई काम मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, बाहर जाने की स्थितियाँ आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, प्रोग्रेस, अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थितियाँ यहाँ पर सामने हैं कि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े वॉल्यूम में आप कामकाज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंध रखते हैं, जो लोग होटल, रेस्टोरेंट या ईटेबल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। आप अपने कामकाज को नए वॉल्यूम में या अपने टारगेट को, जो आपका लास्ट टारगेट, एनुअल टारगेट है, उसको आप फरवरी में ही अचीव कर सकते हैं, ये संभावनाएं बनेंगी। और जो लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत शानदार है। आप जो लोग लिकर या टैबेको से संबंधित कामकाज करते हैं, उनका वॉल्यूम भी यहाँ पर सुधरने वाला है, बढ़ने वाला है। और जो लोग एजेंसी बिजनेस में, कमीशन ब्रोकरेज में, वो थोड़ा सा सेफ साइड में रह करके, सावधान होकर के कामकाज करें। आइए अब बात करें इस राशिफल के उपायों के बारे में। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया स्टार्ट हो चुका है, जो कि 29 मार्च 2025 तक निरंतर आपके साथ में चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय, दान, धर्म, जो भी आपसे हो सकता है वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो शनि के उपायों में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, या फिर शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। अपने हाथों से अगर हो सके तो कोई भी पीपल का पौधा या वट वृक्ष का पौधा लगाना है, कोई भी मंदिर में या कोई भी अच्छा स्थान देख करके जहाँ पर कि मैक्सिमम लोग बैठते हैं या बच्चे खेलते हों, स्कूल के आसपास भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पौधों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन आपको 24 आवर्स मिलती है। इसीलिए हमेशा पीपल के आसपास, मंदिर के आसपास हमेशा पीपल या वट वृक्ष का पौधा लगा आपको मिलेगा। जहाँ पर कि गांव में चौपाल होती है, वहाँ पर ये बड़े बड़े पीपल के पेड़ या वट वृक्ष के पौधे आपको दिखाई देंगे। इसकी इम्पोर्टेंस भी इसीलिए है कि वहाँ पर बैठने से आपको बहुत सुखद एहसास होगा, नेगेटिविटी से आप दूर रहते हैं। तो ये आप अपने हाथों से कर्म कर सकते हैं। तो हमेशा मैं रत्नों की बात बोलता हूँ, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है, और रत्न हमारी कामना पूर्ति में सहायक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी राशि के जो त्रिकोण हैं वो रत्न धारण कर सकते हैं। मोती, मूंगा और पुखराज रत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें विषय यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के धन योगों को या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उनको कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक जो कामना है वो पूरी होने के मार्ग प्रशस्त होंगे, या वो सहारा आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए या घर बैठे ही पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आने वाले समय में शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। शिवरात्रि पर शनि से संबंधित दोष निवारण के लिए, शनि के 7.5 या ढैया दोष निवारण के लिए बहुत सुखद उपाय हो सकते हैं। वो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और संभव है तो आप उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर वो जानकारियाँ भेज देंगे जो आप आसानी से पढ़ पाएंगे और उसका उपाय आप कर पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। यदि आप मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो आने वाले समय में मैं 28, 29 और 30 जनवरी को आपके अपने शहर कलकत्ता में मिलूंगा। तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद में 31 जनवरी से लगा करके 2 फरवरी तक मैं मुंबई शहर में रहूंगा। आप वहां पर भी मुझसे मिल सकते हैं, जो मुंबई में रहते हैं या आसपास रहते हैं। तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो लोग वहां पर नहीं आ सकते हैं वो अपने घर बैठे ही
आराम से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और जो लोग अब्रॉड में बैठे हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, हम उनके लिए विशेष सहायता देते हैं। आपके अपने कन्वीनियंट टाइम पर हम आपसे संपर्क करेंगे और आराम से आपकी बातचीत सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप जनरल उपाय नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने घर बैठे कौन से उपाय कर सकते हैं या आपकी समस्या कब तक है, वो मैं आपको आपके टाइम के हिसाब से, आपकी कंट्री के टाइम के हिसाब से अवेलेबल रहूँगा और उसका आपको साथ मिलेगा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, भारतीय हैं, जो वहाँ जा कर के समस्याओं से ग्रसित है। तो मेरा सबसे पहला सपोर्ट आपको रहेगा कि यहाँ बैठे हुए मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे-छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत-बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।